नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉइंट ऑफ व्यू में। मेरा नाम है आनंद। दोस्तों, कई दिनों से देश में अलग अलग विवाद चल रहे हैं। एक तरफ ज्ञानवापी का विवाद है, दूसरी तरफ कुतुब मीनार का विवाद है। ऐसे ही विवादों में से एक है ताजमहल का विवाद। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करें कि ये ताजमहल का विवाद वास्तव में है क्या, वास्तव में वो विवाद है भी या नहीं। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई साल पहले पीएन ओक करके नाम के इतिहासकार हुआ करते थे। पीएन ओक, उनका पैशन था दोस्तों कि भारत में जितने भी ऐतिहासिक धरोहर वाले स्थल है, हवेली है, मंदिर है, उन पर वो काम करते थे। वो किसने बनवाए, कैसे बनवाए, और उस पर उनका रिसर्च था। ऐसे ही हवेलियों में से उनका एक बहुत रिसर्च कह सकते हैं वो प्रसिद्ध हुआ था, वो ताजमहल पे था। उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। तो सबसे पहले भारत के इतिहास में सबसे पहले पीएन ओक ने खुलेआम ये दावा किया था कि ये जो हमें अब तक इतिहास जो बताया जा रहा था कि ताजमहल एक इस्लामिक वास्तु है और जिसे कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, वगैरह वगैरह। पीएन ओक ने पहली बार ये दावा किया था, और कहीं पुख्ता सबूतों के साथ, कि ये कोई मुमताज बेगम का मकबरा नहीं है, बल्कि एक वैदिक पद्धति से बनवाया गया मंदिर है, शिव मंदिर है। उन्होंने कई दावे, कई पुख्ता सबूत अपने इस किताब में पेश किए थे। और इस किताब को लेकर दोस्तों उस समय काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्हें राइट विंगर करके नकारा गया। आप जानते थे कि तब वामपंथियों का सरकार पर और पूरे ही जो बुद्धिजीवी लोग थे उन पे काफी मजबूत उनकी पकड़ थी। तो पीएन ओक के संशोधन को उस जमाने में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन सच आपको पता है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार वो सच सामने आता ही है। वैसे ही ताजमहल का भी सच सामने आएगा। दोस्तों, हम नहीं जानते कि ताजमहल का सच वाकई में क्या है। वो वाकई में एक मुस्लिम वास्तु है, इस्लामिक वास्तु है, या एक वो वैदिक मंदिर है। तो पीएन ओक ने अपनी जो किताब थी, उस किताब में कुछ दावे किए थे। वो क्या थे? सबसे पहले उन्होंने इसके नाम के बारे में ही संदेह उत्पन्न किया था कि जो नाम था ताजमहल, वो इस्लामिक नहीं हो सकता था। कहा जाता था कि वो मुमताज नाम में से उसके ताज जो लास्ट 3 लेटर्स है उसमें से लिया गया, और महल। सबसे पहले मुमताज का नाम मुमताज महल नहीं था, उसका नाम मुमताज अल जमानी था। तो महल कैसे आया? दूसरी बात है, उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक उस काल में बनी कई हवेलियों का, मस्जिदों का अध्ययन किया, उनके नामों का अध्ययन किया, नामों के बारे में जानने की कोशिश की। कोई भी हवेली, कोई भी मस्जिद महल नाम से नहीं थी, क्योंकि ये इस्लामिक परंपरा ही नहीं थी कि अपने किसी वास्तु का नाम महल से दिया जाए। तो ताजमहल ये इस्लामिक वास्तु कैसे हो सकती थी? तो फिर ये इतिहास हमें कैसे सिखाया गया? तो पीएन ओक का कहना था कि ये शाहजहां की जो करतूत थी, उसने तो बड़े घमंड में सब लिख के रखा था। उसने तो बिल्कुल कबूला हुआ है अपने बादशाहनामा में कि हाँ, मैंने ये हत्या हुआ है, मैंने राजा जयसिंह से ये जबरदस्ती छीना हुआ है। लेकिन उसके बाद के उसके दरबारी जो कि हम कह सकते हैं कि जो चापलूस दरबारी होते हैं,
और या ये वामपंथी इतिहासकार जो होते हैं, उन्होंने इस इतिहास को पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दिया, ऐसा पीएन ओक का दावा है। क्योंकि उनके अनुसार ये इतिहासकारों की कही गई कोई भी बात और तथ्य मेल नहीं खाते। फिर उन्होंने कहा कि चलो ताजमहल का आर्किटेक्चर या उसका डिजाइन देखा जाए। ताजमहल में कई ऐसे सबूत है जो कि उनके अनुसार इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो कोई वैदिक हवेली थी, कोई वैदिक मंदिर था। उन्होंने कई लोगों का हवाला भी दिया है, कई इतिहासकारों का हवाला भी दिया है। जैसे उस जमाने में एक अमेरिकन इतिहासकार था जिनका नाम था प्रोफेसर मार्विन मिलर। वो न्यूयॉर्क से थे। वो उस जमाने में भारत आए हुए थे और उन्होंने जो ताजमहल के पीछे जो नदी है वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा, उसका एक सैंपल, उसका नमूना लिया था और उसका कार्बन डेटिंग किया था। और वो कार्बन डेटिंग से दोस्तों ऐसे पता चली थी कि ताजमहल की जो वास्तु थी या वहां पे किया हुआ जो कंस्ट्रक्शन है वो शाहजहां से भी 300 साल तक पीछे जाता है। ये बात उस कार्बन डेटिंग से साबित हुई थी। उसके बाद एक यूरोपियन जो प्रवासी था वो उन दिनों भारत आया था, उसका नाम था जोहन मैंडेलसो। ये जोहन मैंडेलसो ने दोस्तों क्या लिखा था कि ये आए थे 1638 में भारत आए थे। ये जोहन मैंडेलसो जो एक प्रवासी थे, वो दुनिया भर में घूमते थे और ये भारत तब आए थे जबकि बेगम मुमताज का देहांत होकर सिर्फ 1 साल हुआ था। और उन्होंने अपने प्रवास वर्णन में ये लिखा था, जब वो वहां से आए थे बेगम मुमताज के मौत के सिर्फ 1 साल बाद, तो उन्होंने अपने प्रवास वर्णन में लिखा था कि आगरा में एक बहुत बड़ी भव्य वास्तु अस्तित्व में है और उसकी भव्यता के बारे में उन्होंने वहां पे लिख के रखा है। तो दोस्तों, जिस वास्तु के बनाने के लिए 22 साल का समय लगा, ऐसे ही ये इतिहासकार बताते हैं, तो मुमताज बेगम के मरने के 1 साल बाद इतनी बड़ी, इतनी भव्य वास्तु वहां कैसे हो सकती थी? अच्छा, आगरा में और कोई तो इतनी भव्य और इतनी वास्तु हो नहीं सकती जिसका कि वर्णन हुबेहू ताजमहल से मिलता जुलता हो। अगर होती तो हमें पता होता, अगर उसे तोड़ा भी जाता तो उसके अवशेष हमें मिलते, लेकिन ऐसी कोई वास्तु दोस्तों आगरा में है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों, उसके डिजाइन पे हम अगर फोकस करते हैं, जैसे पीएन ओक ने कहा कि उसका डिजाइन जो है दोस्तों ताजमहल का, वो अष्टकोणीय है। और दोस्तों, वैदिक परंपरा से बनाई हुई जितने भी इमारत है उसी में है ये 8 दिशा, उसका बहुत महत्व होता है। 8 दिशा और 2 आकाश और पाताल, ऐसे मिला के 10 दिशाएं होती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ वैदिक परंपरा में ही महत्व है। इस्लामिक परंपरा में इन 8 दिशाओं का कोई महत्व नहीं। और ताजमहल ये ऑक्टागोनल है, अष्टकोणीय है। कौन सी दिशाएं हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य और आग्नेय, आकाश और पाताल, जिसे कि नेदर वर्ल्ड कहते हैं। और आकाश माने हेवन, स्वर्ग कहते हैं। और हिंदू और वैदिक मान्यता के अनुसार इन सारी दिशाओं के लिए इनके रक्षक भगवान नियुक्त किए गए हैं। तो इसका महत्व हमारे मंदिरों के आर्किटेक्चर में होता है दोस्तों, किसी इस्लामिक हवेली या मस्जिद में नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा, तो ताजमहल में कई ऐसी चीजें हैं जिसके डिजाइन में आप देखोगे, कई ऐसी नक्काशी है जो कि किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर से मैच नहीं होती। जैसे वहां पे बड़ी बड़ी आर्चेस है हर दिशा में, उन आर्चेस में लाल कलर के कमल के फूलों का चित्र है, धतूरे के फूलों का चित्र है। इस धतूरे के फूलों में ओम बना हुआ है,
जहां पे बेगम मुमताज की कब्र है, वहां पे ऊपर जो उसका मुख्य गुंबज है दोस्तों, वहां पे सूर्य नारायण की तस्वीर है। तो ये सब चीजें किसी भी मकबरे से मेल नहीं खाती। क्यों हो? और जो मकबरा इस्लामिक तरीके से बनाया गया हो, वहां पे दोस्तों इन सब चीजों का, जो कि वैदिक चित्रों का या वैदिक चिन्हों का क्या काम? जहां पे ये कब्र बनाई हुई है, जो कि पीएनओ कहते हैं कि शिव मंदिर का गर्भगृह था, तो इस कब्र के ऊपर दोस्तों एक चेन टंगी हुई है। क्यों? कब्र के ऊपर चेन का क्या काम है? एक संकल टंगी हुई है, उसका क्या काम है? तो ये इतिहासकार बताते हैं, वामपंथी इतिहासकार, कि नहीं, वो शाहजहां का मुमताज बेगम पे बेइंतहा प्यार था, तो उनके आंसू वहां पे टपक के बराबर वो चेन से आते और वो मकबरे के ऊपर आते हैं। दोस्तों, क्या आप विश्वास करते हो इस बात पर? अगर शाहजहां मुमताज बेगम पर इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही बेइंतहा प्यार करते, तो उनका लिखा हुआ जो बादशाह नामा था, जो उन्हीं के दरबारी अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, उस पे उसका जिक्र होता। उनकी प्यार की कहानी पे तो बड़े बड़े पन्ने लिखे होते, लेकिन उसका एक लाइन में भी दोस्तों जिक्र नहीं है कि शाहजहां और मुमताज बेगम इतना बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन अगर आप शिव मंदिर देखेंगे, वैदिक परंपरा से बने हुए शिव मंदिर, तो वहां पे जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर एक चेन लगी होती है, और वो चेन को एक छोटा मटका लटकाया जाता है, चेन से एक मटका लटकाया जाता है, जिससे वो शिवलिंग को जलाभिषेक किया जाता है। आप देश के किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, आपको यही स्वरूप दिखेगा कि नीचे शिवलिंग है और उसके ऊपर जलाभिषेक करने के लिए चेन से टंगाया हुआ एक मटका है। औरंगजेब का खुद का जिक्र है, यादगारनामा करके उन्होंने जो क्रॉनिकल लिखा था, उसमें औरंगजेब खुद कहते हैं कि ताजमहल एक 7 मंजिला वास्तु है। और पीएनओ भी यही दावा करते हैं दोस्तों कि ताजमहल या तेजो महल में जो शिवलिंग था वो 2 अलग अलग मंजिलों में स्थित था, और दोनों मंजिलों में लोग वो शिवलिंग के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा कर सकते थे। आप अगर उज्जैन का शिव मंदिर देखें या सोमनाथ का शिव मंदिर देखें, तो आपको ये पता चलेगा। सोमनाथ में जो अहिल्या मंदिर है और इंदौर का जो शिव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग मंजिलों पे, अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग शिवलिंग स्थापित है। फिर देखो, आप अगर हिंदू मंदिरों में जाते हो तो हमारे यहाँ प्रदक्षिणा करने की प्रथा होती है। हम हमारे भगवान के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा करते हैं। ताजमहल में भी जहां पे कब्र बनी है, उसके आसपास एक नहीं दोस्तों 3 प्रदक्षिणा करने वाले मार्ग बनाए हुए हैं। पहला मार्ग जो कब्र के आसपास का है, सबसे अंदर का, जिसे गर्भगृह कहते हैं। दूसरा एक जालीदार कॉरिडोर है दोस्तों, और तीसरा मतलब जो जिस प्लेटफॉर्म पे पूरा ताजमहल खड़ा है, जिस चबूतरे पे बहुत बड़ा, उसमें बाहर की ओर से प्रदक्षिणा करने का मार्ग है। और जो जालीदार जो कॉरिडोर है दोस्तों, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे झरोके किए गए हैं। ये भी पीएनओ के अनुसार हिंदू मंदिरों में ही देखा जाता है कि जब लोग अपने भगवान के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा करते हैं तो छोटे छोटे झरोके होते हैं, जिससे कि लोग अपने आराध्य भगवान का नाम लेते हुए उसके तरफ देख सके और नमस्कार कर सके। ये दोस्तों
ये झरोखे और ये प्रदक्षिणा करने का मार्ग, इसका किसी भी मकबरे में या मस्जिद में कोई महत्व ही नहीं है। फिर दोस्तों, इसके क्या पुख्ता सबूत है कि ये बात कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो एक मंदिर ही था? तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि हमारे पुराणों में भी और कई सदियों पहले ये बात पता थी। और आज भी आप आगरा में लोगों से पूछो तो आगरा में 5 शिव मंदिर हुआ करते थे। और उन 5 शिव मंदिरों का महत्व ऐसा था कि वहां के लोग, जो जाट लोग थे, राजपूत लोग थे और बाकी सनातन परंपरा मानने वाले लोग थे, वो हर साल श्रावण के महीनों में इन्हीं 5 मंदिरों के दर्शन किए बिना अपना रात का खाना नहीं खाते थे। तो दोस्तों, ये 5 मंदिरों से आज की तारीख में सिर्फ 4 मंदिर है। और जो सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर था, जिसका नाम था अग्रेश्वर शिव मंदिर, उसका तो दोस्तों नामो निशान नहीं है। तो ये अग्रेश्वर गया कहां? आज वहां पे सिर्फ 4 शिव मंदिर है, तो 5वां शिव मंदिर आगरा के लोग पिछले कई शतकों से सिर्फ 4 शिव मंदिर में पूजा करते हैं, जबकि प्रथा थी 5 शिव मंदिर में पूजा करने की। तो दोस्तों, ये 5वां शिव मंदिर गया कहां? तो पीएनओ सर के हिसाब से ये 5वां शिव मंदिर, जिसका नाम था अग्रेश्वर, अग्र मतलब सर्वप्रथम, ये सबसे भव्य दिव्य मंदिर था।